तो लीजिए, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दिन आ गया है। फाइनल दांव पर सब कुछ लगा है और भारत को अगर ये खिताब घर लाना है तो कुछ बहुत ही साहसिक, कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। जी हां, बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये फाइनल है। इसका मतलब अब तक इस वर्ल्ड कप में जो भी किया, अच्छा या बुरा, वो सब अब मायने नहीं रखता। बस एक मैच, और इसी एक मैच में टीम क्या करेगी वही इतिहास लिखेगा। तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अंतिम महामुकाबला। सामने वो न्यूजीलैंड है जिसने सेमीफाइनल में अपने विरोधी को सिर्फ 13 ओवर में रौंद डाला था। तो जाहिर है इस बड़ी चुनौती के सामने कोई पुराना सेफ खेलने का तरीका काम नहीं आने वाला। देखिए, एक सच ये भी है कि हमारी जो रणनीति रही है ना, उसमें दरारें साफ दिखने लगी हैं। इंग्लैंड वाला मैच तो हम लगभग हार ही गए थे, और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी टीम को काफी संघर्ष करना पड़ा। तो बार बार एक ही फॉर्मूले पर टिके रहना खतरनाक हो सकता है। और यहीं से हम आते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। सेक्शन 2, 2 कमजोर कड़ियां। देखिए, कोई भी बड़ी लड़ाई जीतने से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, और इस टीम में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो सवाल सीधा है, वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल जीतने के लिए टीम से बाहर करना ही होगा? चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण के मुताबिक वो 2 नाम कौन से हैं। पहला नाम, अभिषेक शर्मा। हाँ, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, टैलेंट भरपूर है, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गई है। और दूसरा नाम है वरुण चक्रवर्ती। जब आपका मुख्य स्पिनर ही इतना महंगा साबित हो तो टीम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वरुण के साथ यही हो रहा है। लेकिन सिर्फ नाम लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन में देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब ये आंकड़े देखिए, ये कहानी खुद बताते हैं। अभिषेक शर्मा पिछले 7 मैचों में सिर्फ 13 का बैटिंग एवरेज, और वो बार बार ऑफ स्पिनरों के जाल में फंस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है वरुण चक्रवर्ती। पिछले 4 मैचों में सिर्फ 12 ओवर फेंके हैं और 186 रन लुटा दिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम देख ली, आंकड़े समझ लिए। अब बात करते हैं हल की। हमारे चौथे सेक्शन में प्रस्तावित बदलाव। वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो इस टीम को न सिर्फ पूरा कर सकते हैं बल्कि इसे एक चैंपियन यूनिट बना सकते हैं? ये बदलाव बहुत सीधे और सटीक हैं। वरुण की जगह कुलदीप यादव। ये तो हुआ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। लेकिन असली गेम चेंजर है अभिषेक की जगह वॉशिंगटन सुंदर का आना। इससे टीम को वो बैलेंस मिलता है जिसकी सख्त जरूरत है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो इन बदलावों के बाद फाइनल के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी? चलिए एक नजर डालते हैं इस नई और मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा मजबूत टीम पर। ये देखिए, अब ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन और ईशान किशन। सबसे बड़ा बदलाव यही है। इससे क्या होता है कि जो शुरू में ही अभिषेक के आउट होने से टीम पर एक प्रेशर बनता था ना, वो खत्म हो जाएगा, और अब ये टीम ऊपर से नीचे तक ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो ठीक है, टीम तो बन गई, पर इससे जीत कैसे मिलेगी? आखिर फायदा क्या होगा? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही समझते हैं। 2 ऐसे बड़े फायदे जो मैच का पासा पूरी तरह से पलट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, नंबर 8 तक बैटिंग। सोचिए, वॉशिंगटन सुंदर के आने से टीम के पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। इसका मतलब अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर भी जाएं तो भी टेंशन कम होगी, क्योंकि नीचे भी रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दूसरा बड़ा फायदा, 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन। जी हां, अब पार्ट टाइमर्स पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास 6 ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने कोटे के पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं। ये कप्तान को बहुत ज्यादा विकल्प देता है। तो कुल मिलाकर इन बदलावों से एक ऐसी टीम बनती है जो बैलेंस्ड है, जिसमें गहराई है, और जो फाइनल का प्रेशर झेलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। एक कंप्लीट पैकेज। और आखिर में इस विश्लेषण का सबसे सख्त और सीधा निष्कर्ष कि अगर ये बदलाव नहीं हुए तो वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब गेंद पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट के पाले में है कि वो क्या फैसला लेते हैं।